कल ही सदन में माननीय वित्त मंत्री जी एक्साइज विधेयक के माध्यम से तंबाकू, उसके उत्पाद एवं सिगरेट आदि पर सेस खत्म होने के बाद जिस प्रकार तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा, पान मसाला आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से होती है। अब गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसी चीजों की कीमतें बढ़ेगी तो शायद उपभोक्ताओं, खास करके युवा वर्ग एवं कम आमदनी वाले लोगों को इस्तेमाल कम करने। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक लाया गया है और इस विधेयक में चर्चा करना है कि पान मसाला और गुटखा से लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से कंपनियों के द्वारा किस केमिकल का मिलावट किया जा रहा है, इससे इंसान के जीवन पे क्या कुछ प्रभाव चल रहा है। इसी पर शीतकालीन सत्र में जो है चर्चा हो रही है और इसी पर जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल जब बोलने के लिए खड़े हुए तो किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें रखी है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वास्थ्य सुरक्षा के राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने गुटखा और पान मसालों के निर्माताओं पर नेशनल सिक्योरिटी और जन स्वास्थ्य सेस लगाने के लिए यह प्रस्ताव लाई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर होने वाले सेस के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सरकार को मदद मिलेगी। यह प्रस्ताव के तहत उन मशीनों और निर्माण प्रक्रिया पर सेस लगेगा। पान मसाला और गुटखा आदि का उत्पादन मैनुअली होगा या हाइब्रिड प्रोसेस से होगा। उस पर मशीन की क्षमता पर अलग अलग दर से उपकर लगाने का सरकार विचार कर रही है। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार के लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह सरकार का मानना कल ही सदन में माननीय वित्त मंत्री जी एक्साइज विधेयक के माध्यम से तंबाकू, उसके उत्पाद एवं सिगरेट आदि पर सेस खत्म होने के बाद राजस्व की किसी भी कमी को बरकरार रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का बिल पास कराया है। अब यह प्रस्ताव सरकार के अगले प्रक्रिया के आधार को मजबूत करेगा। यह अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा, पान मसाला आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, फिर भी सेवन करने वालों की बढ़ोतरी सरकार के लिए चिंता का विषय है। यह हमारे स्वास्थ्य सेवा पर भी बोझ को बढ़ा रहा है। अब जहां इन वस्तुओं का मूल्य वृद्धि अधिक होगा, निर्माताओं का पर अधिक सेस का भार पड़ेगा, तो आशा है कि लोग उपयोग में कमी करेंगे। साथ ही यह प्रक्रिया आम जनता में जागरूकता लाने का काम करेगी। लोगों में जागरूकता लाकर भी किसी सामाजिक समस्या का बदलाव आसानी से किया जा सकता है। सरकार का यह विचार काफी सराहनीय और इसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से होती है। सरकार का मानना है कि मौत के कारण सरकार को जितना आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, उससे काफी कम राजस्व तंबाकू उद्योग और पान मसाला से उत्पन्न होता है। वर्तमान टैक्स सिस्टम से सरकार को उतना राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण उपकर की व्यवस्था का प्रस्ताव सदन में लाया है। यह जायज भी है कि अब गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसी चीजों की कीमतें बढ़ेगी तो शायद उपभोक्ताओं, खास करके युवा वर्ग एवं कम आमदनी वाले लोगों को इस्तेमाल कम करने या नहीं करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी के अलावा 70% या उसके अधिक का अतिरिक्त शेष उपकर का प्रावधान है। सिगरेट की लंबाई के अनुसार 2700 रुपये से लेकर 11,000 रुपये प्रति 1000 स्टिक पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही मशीनों पर जो उत्पादन करती है उन पर भी शेष बढ़ाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, 2.5 ग्राम तक के लेकर 10 ग्राम से अधिक वजन वाले प्रति मिनट 500 पाउच तक का
उत्पादन करती है उस पर मासिक उपकर 1 करोड़ रुपए से करीब 8.5 करोड़ रुपए तक होगा। और जो मशीन प्रति मिनट 501 से 1000 पाउच उत्पादन करती है उस पर प्रति मशीन उपकर करीब 2 करोड़ रुपए से 17 करोड़ रुपए प्रति माह लगाने का प्रस्ताव है। फिर 1001 से 1500 पाउच या उससे अधिक पाउच प्रति मिनट बनाने वाली मशीन पर उपकर प्रति माह और अधिक हो सकता है। साथ ही मैनुअल प्रक्रिया वाली उत्पादन पर भी उपयोग लगेगा ही, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चिंता का विषय है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी जरूर स्पष्ट करेगी, इंडस्ट्रीज को आश्वस्त कराने का काम करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े पान मसाला कंपनी तो इस पर उपकर को सहन कर लेगी, लेकिन एक मिनट महोदय, लेकिन छोटे निर्माताओं के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है और इससे इस क्षेत्र में कामगारों कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। छोटे निर्माताओं को अपना उद्योग बंद भी करना पड़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी स्पष्ट करेगी तो सदन और देश की आम जनता को, सरकार को, प्रस्ताव को संशय नहीं होगा। महोदय, इंडस्ट्रीज में जो संशय है वह दूर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। तो आपने झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल को सुना, जिन्होंने अपनी बातें रखी है इस विधेयक पे और बताया है कि सरकार ने जो ये विधेयक लाया है उसका क्या कुछ मकसद है। दरअसल पान मसाला और गुटखा जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, कई लोगों की जिंदगियां चली जाती है, कई भयंकर बीमारियां लोगों के अंदर, बीमारियां जो है वो लोगों के अंदर आ जाती है। और ऐसे में इस विधेयक पर केंद्र सरकार जो है वो चर्चा कर रही है। शीतकालीन सत्र के द्वारा इन तमाम मुद्दों पे चर्चा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।